सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये बहुत अच्छा सुंदर समय दिया कि हम उसके वचन से सीख सकते हैं और उसके वचन से अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हमेशा अलर्ट रहें, सावधान रहें और दुनिया की बातों में इतने ना उलझ जाएं कि हम अपने मकसद को भूल जाएं। हमारा मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें, उसकी महिमा करते रहें और उसके साथ राज्य में जाने के लिए तैयार रहें। और तैयारी क्यों ज़रूरी है? अलर्ट रहना, सावधान रहना, जागते रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो समय, वो घड़ी किसी को नहीं पता कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वापस लेने के लिए आने वाला है। इसलिए उसने हमें पहले से ही इस बात के बारे में जता दिया और खुल के बता दिया कि उस घड़ी के बारे में, उस समय के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि पुत्र भी नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। आइए हम देखेंगे भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग में, जागते रहो। ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है, ये है मरकुस की पुस्तक और उसका जो है 13वां अध्याय है और उसकी 32वीं आयत से ये देखेंगे हम, 32 से 37 तक। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता उस दिन उस घड़ी के विषय में, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। सो स्वर्गदूत भी नहीं जानते, पुत्र भी नहीं, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कह देते हैं, जता दिया है, बता दिया है कि जागते रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता वो कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों का अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। तो भाइयों, हम देख सकते हैं कि ऐसा मनुष्य जो कि कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है और अपना घर दासों पर छोड़ के जा रहा है और हर एक को उसको क्या काम करना है ये सब बता के जा रहा है और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा देकर जाता है। तो ये बिल्कुल उसी दृष्टांत के समान है, उसी बात के समान है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, सबको उनकी जिम्मेदारी, उनका काम सौंप के जा रहा है और फिर से आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, उन्होंने चेलों को उनका काम सौंपा था और जितने भी उसके मानने वाले हैं, जो उसके शिष्य, जो उसके लोग आने वाले समय में होने वाले थे, जो उस पर विश्वास करने वाले थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आदि से लेकर अंत तक, बिगनिंग से लेकर एंड तक सब कुछ जानते हैं। तो सबको जागते रहने की उसने चेतावनी दी है, उसने बताया है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। इसलिए हमें जागते रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि घर का स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, सांझ को आएगा, आधी रात को आएगा या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को आएगा। इसलिए वो हमें जागते रहना भाइयों बहनों। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और कहते हैं जो सोता है वो खोता है। सच में अगर हम सोते रह जाएंगे तो हम उसे नहीं पा सकते, हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि सोते नहीं रहना है, जागते रहना है। इसलिए जागते रहो, प्रभु यीशु मसीह कहता है जागते रहो, तो हमें जागते रहना है। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे जो कहता है वही सबसे कहता है कि जागते रहो, क्योंकि जागना बहुत ज़रूरी है। और हमें सिर्फ आँख खोल के जागने की बात नहीं कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो ये देख रहा है कि जितने भी वचन में चिन्ह हैं, जो सिंबल्स हैं, जो बातें हैं, वो पढ़ो, उनको समझो, उनको जानो। और ये प्यारे भाइयों बहनों, हम कैसे कर सकते हैं? अपनी अकल बुद्धि और इस दुनिया में जितना सीमित ज्ञान है, नॉलेज, उससे नहीं कर सकते। उस बात को समझने के लिए हमें घुटने टेकने, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, तभी हमें ये बातें समझ में आएंगी। अगर नहीं, अन्यथा हम इन बातों को नहीं समझ सकते कि जागने का क्या मतलब है। प्रभु यीशु मसीह जो हमसे कहता है कि जागते रहो, उस जागने का क्या मतलब है, ये मतलब भी हमें प्रभु यीशु मसीह ही समझाएंगे कि हमें कैसे जागना है और उसका क्या मतलब है। क्योंकि जब हमें उस बात को हम उससे जान जाएंगे तो हमें उसको मानने में और उसका इंतज़ार करने में और जागते रहने में
हमें जो है आसानी होगी, क्योंकि हमें पूरा विश्वास होगा कि और पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को संपूर्ण ज्ञान देता है जो उनके उद्धार के लिए ज़रूरी है। उसने कोई भी चीज़ ऐसी भेद की नहीं रखी है, उसने सब कुछ बताया और बताता भी है। हमें प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह से मांगना है। इस वचन के साथ सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की।